हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमावत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरपुर। आज हम आरसीसी का चैप्टर नंबर 3 शेयर और बॉन्ड शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम शेयर की। तो ये किसी भी स्ट्रक्चरल सेक्शन के अंदर या स्ट्रक्चरल मेंबर में टोर्जन और बेंडिंग के कारण शेयर फोर्स जनरेट होते हैं। शॉर्ट में आपने देखा था कि किसी भी सेक्शन पर शेयर फोर्स उसको बोलेंगे जिसमें चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट को हम शेयर फोर्स बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये एक आपकी क्या है, बीम है। अब इस बीम पर ये ट्रांसवर्स लोड आ रहा है। अब इस लोड के कारण क्या होगा, इस बीम के अंदर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होंगे। तो इसका शेयर फोर्स का डायग्राम इस तरह का होगा और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस तरह का होगा। अब इसमें इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, इस पे भी जो ट्रांसवर्स लोड आ रहा था वो आपका यूडियल लोड था। अब इसमें देख रहे हैं कि जो सेंटर है वहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स 0 के बराबर होगा, जबकि सपोर्ट पे शेयर फोर्स आपका मैक्सिमम होगा। तो जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होगा उस जगह पे आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। अब इस बीम के अंदर अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करूँ तो वो है ये है, और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन आपका कंप्रेशन जोन में होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जोन जो होगा आपका वो होगा टेंशन जोन में। अब मैं इसके 3 पॉइंट लेता हूँ। तो पहला पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे सेंटर पे, अब इस सेंटर पे पहला पॉइंट लिया न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो आपका टेंशन पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस जो सेंटर पे इसमें शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस जो अपने पॉइंट लिया है इस पर केवल और केवल बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। बेंडिंग मोमेंट के कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। अब इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगे तो इसके अंदर जो क्रैक्स आएंगे वो आएंगे किस तरह से, वर्टिकल क्रैक्स होंगे, जो एंगल होगा उनका 90 डिग्री। अब अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे मैं क्या देख रहा हूँ कि सपोर्ट पे जो आपका शेयर फोर्स की वैल्यू है वो मैक्सिमम है, जबकि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है। तो जब शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है तो शेयर फोर्स के कारण यहाँ पे कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, वो होंगे शेयर स्ट्रेसेस। और शेयर स्ट्रेस के कारण जो इनमें क्रैक्स डेवलप होंगे वो किस तरह से होंगे, वो डायगोनल क्रैक्स होंगे जो 45 डिग्री एंगल पे होंगे। अब एक तीसरा पॉइंट मैं लेता हूँ बिटवीन सेंटर और सपोर्ट और सेंटर के बीच में कोई तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ। तो वो तीसरा पॉइंट क्या है आपका, उस पर आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं और शेयर स्ट्रेसेस भी आ रहे हैं। तो इसमें जो क्रैक्स डेवलप होंगे उनको हम बोलेंगे फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक्स। तो अब इसका मैं वो डायग्राम बता रहा हूँ कि किस तरह से ये क्रैक्स होंगे। तो जो सेंटर पार्ट था वहाँ पे हमने देखा है कि इसमें जो क्रैक्स आ रहे हैं वो वर्टिकल है, जबकि जो सपोर्ट पे है वो किस तरह से, वो एक डायगोनल क्रैक्स हो रहे हैं। और सपोर्ट और सेंटर के बीच के अंदर जो भी आ रहे हैं उनकी प्रवृत्ति दोनों टाइप की है, डायगोनल और वर्टिकल, इसलिए इनको फ्लेक्सुरल शेयर क्रैक्स बोलते हैं। और जो सपोर्ट पे आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल क्रैक्स, और जो सेंटर में आ रहे हैं उनको वर्टिकल क्रैक्स बोलते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको इसी बात को नीचे मैंने लिखा है कि जो वर्टिकल क्रैक्स हैं वो आएंगे कहाँ होंगे,
मिड स्पान वेयर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और शियर फोर्स 0 होगा। और इनको दूसरी लैंग्वेज में हम फ्रैक्चरल क्रैक्स भी बोलते हैं। फ्रैक्चरल का मतलब होता है ड्यू टू बेंडिंग। और जो डायगोनल क्रैक्स आ रहे हैं जिनको हम शियर क्रैक्स भी बोलते हैं, ये किसके कारण आ रहे हैं? ये शियर स्ट्रेसेस के कारण आ रहे हैं, जो कि कहाँ आएंगे? एट द सपोर्ट। और इनके कारण जो क्रैक्स होने की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह की होगी? अगर बीम में आपके शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर बीम के अलावा भी कोई दूसरा हो सकता है, उसके अंदर यदि शियर क्रैक्स आ रहे हैं तो वो किस पे? शियर के कारण क्रैक्स आ रहे हैं तो वो 45 डिग्री के एंगल पे आपके क्रैक्स उसमें जनरेट होंगे। और जो फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स हैं वो किस किस के बीच में होंगे? वो आपके सपोर्ट और मिड स्पान के बीच में आएंगे, जो 45 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वेरी करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने के बाद ये मैं क्यों बताया ये क्रैक्स की, क्योंकि ये जो पोर्शन है इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपके डिप्लोमा में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एबीसीडी टाइप से, उनमें भी पूछा जा सकता है। उनमें ये पूछा जा सकता है कि जो शियर के कारण क्रैक्स डेवलप्ड होंगे वो कितने डिग्री एंगल पे होंगे, या ये पूछ सकते हैं। तो आप उसमें बता दोगे कि वो 45 डिग्री पे क्रैक्स डेवलप होंगे। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि जो शियर के कारण स्ट्रक्चरल मेंबर में क्रैक्स डेवलप्ड होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? वर्टिकल बोलेंगे या डायगोनल बोलेंगे या दोनों बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं? इस तरह के कोई आपको ऑप्शन दे देंगे। तो उस जगह आपको अगर शियर के कारण आपके स्ट्रक्चरल मेंबर में क्रैक्स डेवलप्ड हो रहे हैं तो वो उन क्रैक्स को हम डायगोनल क्रैक्स बोलते हैं। ये आप उसमें ऑप्शन देख के टिक कर देना। अब ये जो अब बात आती है कि शियर को रोकने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? शियर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये बोलता हूँ कि बीम के अंदर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन जोन होता है और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का आपका टेंशन जोन होता है। तो अगर आप क्या करोगे? अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया था लिमिट स्टेट मेथड के, जब हम अजम्पशन पढ़ रहे थे छुट्टियों से पहले, तो हमने बात की थी कि अगर टेंशन में फेल होती है तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पे जब शियर में कोई आपके क्रैक्स डेवलप्ड हो रहे हैं तो उन शियर के क्रैक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। और वो शियर रिइंफोर्समेंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं, कैसे प्रोवाइड कराते हैं, वो सब पढ़ने के लिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि सिंपल डेफिनेशन ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट इज रिइंफोर्समेंट विच इज डिजाइंड टू रजिस्ट शियर और डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस। तो ये जो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो शियर रिइंफोर्समेंट है वो क्या होती है? शियर रिइंफोर्समेंट का मतलब कि शियर रिइंफोर्समेंट आपकी जो डायगोनल टेंशन आता है, शियर के कारण जो क्रैक्स आ रहे हैं उन स्ट्रेसेस को रोकने के लिए और शियर को रोकने के लिए, ताकि शियर के कारण आपके स्ट्रक्चरल मेंबर में कोई क्रैक्स डेवलप ना हो, उसके लिए हम शियर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। और दूसरा इसने लिखा है कि शियर रिइंफोर्समेंट इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैप टू होल्ड द longitudinal reinforcement and also to take the shear to which structure is subjected to।
यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर आपका जिस स्ट्रक्चर मेंबर पे लोड आ रहा है, जैसे ये आपकी बीम है, इस पे क्या आ रहा है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लोड आ रहा है डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में यूडीएल लोड आ रहा है। तो इस लोड के कारण आप क्या होगा, इस लोड के कारण जो ये बीम अगर फेल होती है टेंशन में, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस जोन के अंदर हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये वाली अलोंग द एक्सिस ऑफ बीम, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। और इस जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी उसको हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, बीम को टेंशन में सेफ रखने के लिए हम यहाँ पे जो टेंशन जोन में क्या कराएंगे, टेंशन जोन में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। अब इन रीइंफोर्समेंट को रोकने के, इन रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए, इन रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है आपकी, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, और इनको होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये शियर रीइंफोर्समेंट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, और कहाँ कहाँ इनको प्रोवाइड कराते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।